अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में आईटी और सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए मुल्क का सबसे बड़ा आईटी पार्क बनाने का संग बुनियाद रख दिया गया है। बेसिकली इसे आईटी सिटी कहा जा रहा है। ये बनेगा लाहौर के अंदर। मजमूई तौर पर यह 853 एकड़ रकबे के ऊपर मुहित होगा, जिसमें आईटी सिटी, नॉलेज सिटी और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस के साथ साथ इसके अंदर एंटरटेनमेंट सिटी भी होगा, फिल्म सिटी होगा। इसमें 2500 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट्स की तवक्को की जा रही है और 10 लाख नौकरियां एक्सपेक्टेड है। इस आम खबर को आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि दुनिया में इस वक्त आईटी और सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स 2800 अरब डॉलर्स की हैं। उसमें पाकिस्तान का हिस्सा 1% तो क्या 0.1% है। इसे बढ़ाने की ज़रूरत है और इस जैसे इक़दाम उसे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, रेलवे की हाउसिंग कॉलोनीज के अंदर रहने वाले तमाम रिहायशियों को अब अपना बिजली का बिल खुद अदा करना पड़ेगा। बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पहले इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहने वाले सब्सिडाइज बिजली देते थे और रेलवे के महकमे को ज़्यादा महंगी बिजली देना पड़ती थी। इससे 8 अरब रुपए सालाना तक की बचत रेलवे के महकमे को होगी। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े आईटी सिटी का संग बुनियाद लाहौर में रखा गया है। वैसे मजमूई तौर पर इसका टोटल एरिया 853 एकड़ होगा। उसमें से जो आईटी सिटी का एरिया है वो 150 एकड़ से लेकर 200 एकड़ तक होगा। इसमें 10 हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। जो कंपनीज यहां आकर इन्वेस्ट करेंगी उन्हें 10 साल के लिए तमाम किस्म के टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज से मुबर्रा करार दे दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। और मकसद क्या है कि दुनिया भर की सॉफ्टवेयर की, आईटी की, एप्स बनाने वाली तमाम अकसाम की कंपनियां यहां आए, अपने ऑफिस सेटअप करें, पाकिस्तान के अंदर जॉब क्रिएशन हो और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। अब दुनिया के अंदर जो सॉफ्टवेयर की, आईटी की, इस तरह की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका अगर हुजम देखें तो 2800 बिलियन डॉलर से ज़ायद है और इनमें इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया दुनिया की टोटल सॉफ्टवेयर और आईटी के एक्सपोर्ट्स में 11% हिस्सा रखता है। पिछले मालियाती साल में उन्होंने 320 बिलियन डॉलर्स का सॉफ्टवेयर, आईटी और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट की। पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में 10 गुना छोटी मईशत है। तो चले, इंडिया अगर 11% हिस्सा रखता है तो हमारा 1% हिस्सा तो होना चाहिए था। बदकिस्मती से हमारा वो भी नहीं। हमारा हिस्सा है 0.1%, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने तकरीबन 3 बिलियन डॉलर्स की आईटी और सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स की। ये कम से कम 30 बिलियन डॉलर्स होनी चाहिए थी। अब उसको बढ़ाना किस तरह है, उसके बहुत सारे दीगर तरीके हैं। ये भी है कि आप इकोसिस्टम डेवलप करें, ऐसे इलाके डेवलप करें जिसमें कंपनीज आएँ, अपने सेटअप लगाएं, उन्हें हर चीज़ मिले और वहाँ से एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। अब इस आईटी सिटी के अंदर जो हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा पैसे डालेगा। इब्तदाई तौर पर पंजाब हुकूमत 10 अरब रुपया इन्वेस्ट कर रही है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर से एक्सपेक्टेशन ये है कि वो जॉइंट वेंचर्स के ज़रिए, सेल्फ फंड्स के ज़रिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए या रीट का एक बिजनेस मॉडल है उसके ज़रिए कोई 1500 अरब रुपये से लेकर 2500 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा। और इसके ज़रिए इस तमाम 853 एकड़ के अंदर ना सिर्फ आईटी के पार्क्स बनेंगे बल्कि नॉलेज सिटी बनेगा, जिसके अंदर दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस खोल सकेंगी। जैसे दुबई में हो रहा है, वो छोटे छोटे 8-8, 10-10 एकड़ के कैंपसेस होंगे। उसके ज़रिए लोगों को ज़्यादा वहाँ पर तालीम की सहूलियात मिलेंगी। उसके बाद एक और एरिया डेवलप किया जा रहा है जो कि फिल्म सिटी है। इसी एरिया में जहाँ पर फिल्म प्रोडक्शन और इस तरह की चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसके साथ साथ 60 एकड़ रकबा जो है वो रिहाइश के लिए मुख्तस किया गया है। कुछ 24 एकड़ रकबा जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, बाकी लैंडस्केपिंग और सड़कों के लिए बनाया जा रहा है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, हम उम्मीद करते हैं ये शुरू हो। वैसे इस मंसूबे को कंसीव किया था शहबाज शरीफ ने अपने लास्ट टर्न्योर में, जब बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब वो सर्व कर रहे थे। 2014 में इसी एरिए के ऊपर लाहौर नॉलेज पार्क बनना था। 4 साल कुछ नहीं हुआ। फिर बुज़दार सरकार के अंदर भी तकरीबन 3 से 4 साल जो है इस पर कोई काम नहीं हुआ। अब मरियम नवाज़ ने उसी जगह को, जो कि लाहौर के डिफेंस फेज 6 में मौजूद है, पीकेएलआई के साथ
इस काम के लिए मुख्तस किया। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यहाँ पर बाकी काम हो और जो हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है उससे ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान रेलवे के जो मुलाजमीन रेलवे की हाउसिंग कॉलोनीज में रहते हैं, अब उन्हें बिजली का पूरा बिल खुद अदा करना होगा। पहले यह था कि रेलवे बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों से बल्क में बिजली लेती थी महंगे दामों, और आगे अपनी कॉलोनीज के अंदर उसे सस्ते दामों सब मीटर्स लगाकर बेचती थी, जिसके जरिए रेलवे को आज से 3 साल पहले तक सालाना 2.5 अरब रुपए का लॉस हो रहा था। अब इन 3 सालों में चूंकि बिजली की कॉस्ट 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो समझिए आज 8 अरब रुपए सालाना का लॉस है। तो उसे तय करने के लिए उस वक्त के जो रेलवे के मिनिस्टर थे आजम सवाती, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मीटिंग की। आप स्क्रीन पर वो खबर देख सकते हैं। और फिर उस वक्त इमरान खान ने ये ऐलान किया कि तमाम घरों पर, तमाम क्वार्टरों पर जो रेलवे कॉलोनीज के अंदर हैं, डायरेक्ट बिजली तकसीम कार कंपनियों के मीटर्स लगाएं, जैसे हम आम सारिफीन के लगते हैं, ताकि वो जितनी बिजली यूज़ करें उसी हिसाब से बिजली का बिल जाके लेस्को, फेस्को, मैपको, के इलेक्ट्रिक को जमा करवाएं। पता लगा 26,600 घर और क्वार्टर्स हैं, उन पर बिजली के मीटर लगाने का आगाज़ हुआ। 1 साल में लगने थे, लेकिन पाकिस्तान में हर काम ही लेट होता है। तो अब तक 17,200 घरों और क्वार्टरों पर ये बिजली के मीटर लग चुके हैं। डायरेक्ट कंपनी अपने मीटर लगा चुकी हैं। ट्रांसफार्मर कंपनियों के आगे तमाम नेटवर्क उनका। अब बिजली चोरी वो रोक रही है, लीकेज वो रोक रही है, बिजली के बिल डायरेक्ट भेज रही है और वसूल भी डायरेक्ट कर रही है। यानी 65% घरों और क्वार्टरों के ऊपर अब बाकायदा मीटर लग चुके हैं, सिर्फ 35% रह गए हैं। जो बड़े शहर थे, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, हैदराबाद, कराची, रावलपिंडी, गुजरांवाला, झेलम, इन तमाम के अंदर तकरीबन जितनी हाउसिंग कॉलोनीज थी रेलवे की, वहाँ पर मीटर्स नस्ब हो चुके हैं। अब इसके बाद निस्बतन दूसरे दर्जे के जो शहर हैं वहाँ पर भी मीटर्स लगने हैं, और अब तो थोड़ी तादाद रह गई है, तकरीबन 9,000 मीटर्स मज़ीद लगेंगे। उम्मीद है 1 साल में वो भी लग जाएंगे। तो रेलवे को हर साल 8 अरब रुपए की बचत होगी। ये जो मीटर नस्ब हो चुके हैं, इसकी वजह से 1.5-2 अरब रुपए की बचत तो शुरू हो गई है। लेकिन ये प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो रेलवे के लिए एक बहुत बड़ा साई ऑफ रिलीफ होगा कि उसे महंगी बिजली लेकर सस्ती नहीं देनी पड़ेगी। लॉसेस और चोरी रेलवे के खाते में नहीं डलेगी। जो सारी जितनी बिजली कंज्यूम करेगा उतनी ही आगे देगा। और मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है, पाकिस्तान में अब इस तरह की मौजें ख़त्म होनी चाहिए। तमाम इदारों के अंदर, खा रेलवे हो, स्टील मिल हो या कोई भी इदारा हो, पीआईए क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान पर अब इस कदर बोझ है माशी तौर पर कि हम सब अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो तभी जाकर ये मुल्क इस दलदल से निकल सकता है, वरना इसे निकालने का कोई दीगर ऑप्शन नहीं है। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।